हजरतगंज में अश्लीलता फैलाने वाला युवक अरेस्ट हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। युवक के साथ स्कूटी सवार लड़की नाबालिग निकली है। हजरतगंज में अश्लीलता फैलाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक में पीछे से टकराई बाइक। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंतु थाना इलाके के ककराहा चौराहे की घटना बताई जा रही है। ट्रक में पीछे से बाइक टकराई है। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाइक पर सवार थे जो कि पीछे से ट्रक में गति चलाती हुई टक्कर मारी तो अस्पताल ले आया गया और यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया गया। अब सीसीटीवी से लैस होंगे सूबे के जिले। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूबे के 30 जिलों में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। अयोध्या, बाराबंकी समेत जिलों में बढ़ाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। प्रदेश के संवेदनशील 30 और जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले से लगे कैमरों को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में अब सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे सूबे के जिले, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने है? अब देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात करती है और काम करती भी है। इसके तहत लखनऊ समेत सूबे के जितने भी जिले हैं, लगभग 30 जिलों में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए जाएंगे ताकि अपराध जो है वो कम से कम हो और अपराधी बिल्कुल सरकार के प्रशासन से जो है वो भय खाएं और चिंता खाएं। इसके लिए अयोध्या समेत बाराबंकी आदि समेत में सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और प्रदेश के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जो जिले हैं और जेलों में भी जो ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हैं ताकि अपराध मुक्त प्रदेश का निर्माण हो सके। पहले से जितने कैमरे लगे हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसी सिलसिले में प्रदेश के जिलों और जो जेलें हैं वहां पे भी सीसीटीवी कैमरे की लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जी धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रीय लोकदल सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंवाद करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की नीतियों के विरोध में घर घर जाकर जनसंवाद करेगी। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश में 12 फरवरी से कार्यक्रम शुरू होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राष्ट्रीय लोकदल सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंवाद करेगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए मयूरी, 1 हफ्ते का ये जनसंवाद का कार्यक्रम है जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती से शुरू होगा और राष्ट्रीय लोकदल सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंवाद करेगी। देश में 12 फरवरी से इस कार्यक्रम का आरंभ होना है और 10 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जहां 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है, वहीं विपक्षी दल जो है
राष्ट्रीय लोक दल वो 12 फरवरी से एक जनसंवाद कार्यक्रम करेगी, घर घर जाके सरकार की गलत नीतियों को बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि कौन सी नीतियां सरकार जबरदस्ती थोपे जा रही है जनता पे। इस प्रकार का कार्यक्रम उनका होगा और एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम चलेगा और प्रदेश में सभी जगहों पे ये कार्यक्रम होगा जो जनसंवाद होगा। इसके कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता और खुद जयंत चौधरी इस जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। कुल 31 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। कोविशील्ड की मिली 42,700 डोज। कोवैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों में तो करीब 1 महीने से टीकाकरण ठप पड़ा हुआ था क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था और न ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोजेज जो है सरकारी अस्पतालों पर अवेलेबल थी। सिर्फ लखनऊ में एक निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद जो है आज से कोविशील्ड का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। करीब 42,700 डोज जो है वो कोविशील्ड की मिल चुकी है और लेकिन अभी जो जिन्होंने कोवैक्सीन से डोज ली है, चाहे वो पहली डोज हो या बूस्टर डोज हो, उनको अभी इंतजार करना होगा कोवैक्सीन के लिए और फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन जो है अवेलेबल है। तो जिन्होंने कोविशील्ड से पहली या दूसरी डोज ली होगी वो बूस्टर डोज के लिए कोविशील्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के 12 जिला अस्पतालों, नई शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा के साथ टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण की भी सुविधा रहेगी। और सीएमओ मनोज अग्रवाल ने बताया कि 18 साल के ऊपर के लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए। स्मार्ट सिटी योजना में लापरवाही देखी गई है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाटूस रोड पर ईवेट रोड का काम अधूरा है। सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग में तालमेल ना होने से काम अधूरा है। लोक निर्माण विभाग ने काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने चारों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इन्वेस्टर्स समिट और G20 से पहले पूरा होना है कार्य। स्मार्ट सिटी योजना की सड़कें चमकाई जा रही हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना में लापरवाही देखी गई है, किस तरह से लापरवाही देखी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत लाटूस रोड और हीवेट रोड का काम जो है वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है और अभी इन्वेस्टर समिट को लेकर के जिस तरीके से शहर भर को दुल्हन की तरह सजाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हीवेट रोड है और लाटूस रोड है, ये यहाँ पर अभी काम इनके अधूरे पड़े हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत आते हैं। इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के तालमेल न होने के कारण से इन कामों में देरी हो रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के 4 इंजीनियर को इसके मामले में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने चारों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने ये कार्रवाई किया था। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की 12 सड़कें चमकाई जा रही है और मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टर समिट G20 से पहले इन कार्यों को पूरा होना है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 12 सड़कें चमकाई जानी है। यह काम इन्वेस्टर समिट G20 से पहले पूरा करना होगा। हालांकि शहर की प्रमुख लाटूस रोड, गौतम बुद्ध मार्ग और हीवेट रोड, शिवाजी मार्ग तक का काम अधूरा पड़ा है। इस लापरवाही पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के 4 इंजीनियरों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर लोक निर्माण विभाग ने इसका विरोध भी जताया है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने कहा है कि उनके इंजीनियर रात भर काम कर रहे हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई का सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिलहाल स्मार्ट सिटी योजना के कामों की समीक्षा के दौरान लाटूस और हीवेट रोड का काम अधूरा होने पर सख्त नाराजगी जताई गई। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
चौराहे स्मार्ट करने का काम इसी महीने पूरा होगा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी ने ठेकेदार फर्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। काम में लापरवाही को लेकर फर्म को जारी किया गया है नोटिस। लापरवाही को लेकर फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बचा काम इसी महीने पूरा करने की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही है। G20 को लेकर राजधानी को संवारा जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, लखनऊ में चौराहे स्मार्ट करने का काम इसी महीने पूरा होगा। क्या कुछ पूरी रणनीति बनाई गई है? क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि चौराहों को स्मार्ट बनाने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ठेकेदार फर्म के खिलाफ स्मार्ट सिटी कंपनी ने प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए काम में लापरवाही को लेकर फर्म को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा इसी महीने काम पूरा करने की चेतावनी भी दे दी गई है। कंपनी ने यह सख्त कदम स्मार्ट चौराहों के अधूरे काम को लेकर उठाया है। इन्वेस्टर समिट और G20 आयोजन को लेकर शहर में तेजी से ये तैयारियां चली रही हैं। पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रोड संवारी जा रही है। नाली खलंजे जहाँ भी जो भी दुर्दशा है उनको कहीं ना कहीं उनको हालत को सुधार किया जा रहा है। राजधानी को संवारने का जो काम चल रहा है उसको लेकर के स्मार्ट सिटी योजना के तहत चौराहों का भी काम अधूरा भी पड़ा हुआ है। इससे ये चौराहे बदहाल नजर आ रहे हैं। इससे शहर की सूरत भी खराब होती कहीं नजर आ रही। फिलहाल अभी स्मार्ट सिटी कंपनी ने ठेकेदारों पर जुर्माना लगाते हुए इसी महीने काम पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आदेशित कर दिया है। और चौराहों को संभालने में जो पिछले साल की 30 जून को जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, वो योजना में शामिल 12 चौराहे किराए में से अलीगंज के सबसे प्रमुख चौराहे कपूरथला का काम 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। यही नहीं, हाल ही नेहरू बाल वाटिका के पास वाले अलकापुरी तिराहे का जो सेक्टर 2 चौराहा है वहाँ और निशातगंज चौराहे का भी काम अभी अधूरा है। तो कुल मिला के अभी कुछ चौराहे ऐसे प्रमुख है जिनका काम अधूरा है। G20 को लेकर के इन पर कमान कसी जा रही है। फिलहाल इस महीने का ये सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से ये काम पूरा कर लिया जाए। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए। मरीजों को सेवाएं ना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्जरी ना करने वाले डॉक्टरों का रिकॉर्ड तलब होगा। महानिदेशालय ने सभी अस्पताल को पत्र भेजकर रिपोर्ट की तलब की है। सरकारी अस्पतालों में पुनर्नियुक्ति पर तैनात हुए थे डॉक्टर। मेडिकल में अनफिट होने वाले डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त होंगी। एसडीएम रमेश यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान हादसा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ट्रक मौके से फरार हुआ। हादसे में एसडीएम बाल बचे। हरदली हुआ हादसा। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।